हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि 3 फेज एमीटर कनेक्शन विथ सेलेक्टर स्विच। तो सेलेक्टर स्विच के पीछे का भाग हम देखने वाले हैं कैसे होते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सेलेक्टर स्विच के पीछे में कितना पॉइंट होता है। किसी सेलेक्टर स्विच में 6 पॉइंट होता है, किसी में 5 पॉइंट होता है। जिसमें 6 पॉइंट होता है उसमें एक कॉमन का भी पॉइंट होता है, और जिसमें 5 होता है उसमें कॉमन का पॉइंट नहीं होता है। ये देखिए तो सेलेक्टर स्विच में R, Y, B, जहाँ पे हमें सेलेक्टर स्विच का एमीटर का एक पॉइंट कनेक्शन करना होता है, और ये कॉमन पॉइंट है। और एमीटर कनेक्शन करने के लिए A1, A2 पॉइंट होता है, और ये तीनों हमारा CT है। और CT और एमीटर का दोनों का रेशियो एक ही होना चाहिए। जैसे मानते हैं कि एमीटर का रेशियो 100/5 है, तो हमारा तीनों CT का रेशियो 100/5 ही होना चाहिए, तभी हमारा एम्पियर अच्छा से दिखाएगा, वरना नहीं दिखाएगा, एक्यूरेट नहीं दिखाएगा। इसीलिए हमें दोनों का रेशियो एक ही रेशियो का हमें एमीटर और CT भी लेना पड़ेगा। तो चलिए अब हम इसे कनेक्शन करने के लिए हम MCCB ले लेते हैं, और MCCB को हम कनेक्शन दे देते हैं नीचे से। और लोड के लिए हम एक मोटर ले लेते हैं, और ये हम कनेक्शन अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए MCCB से हम नीचे से पावर वायरिंग करेंगे R, Y, B, और जो R फेज होगा उसे एक CT से निकाल के हम मोटर में देंगे। जो हम ऊपर से कनेक्शन किया R फेज का, उस CT के P1 भाग से P2 की तरफ देंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि P2 से देंगे और P1 से निकाल के हम लोड में कनेक्शन करेंगे, गलत हो जाएगा दोस्तों, और एम्पियर सही नहीं दिखाएगा। उसी तरह Y फेज का भी दूसरी CT से P1 से P2 की तरह करते हुए हम लोड को कनेक्शन देंगे। उससे भी B फेज में भी वैसे ही करेंगे, CT की P1 से P2 की तरफ से निकाल के हम लोड में कनेक्शन करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम CT का उसी तरह अब हमें कनेक्शन करना होगा। हर एक CT में 2-2 सेकेंड में 2-2 वायर होंगे, और जो S1 S2 होता है CT में, और S2 है उसे हमें शॉर्ट करना होगा। तीनों का S2 को हमें शॉर्ट करना होगा। ऐसा नहीं करेंगे कि किसी का S1 किसी का S2 शॉर्ट कर देंगे, तो ऐसा गलत हो जाएगा दोस्तों, और एम्पियर भी सही नहीं होगा, और CT भी ख़राब होने का चांस होता है दोस्तों। इसीलिए हमें CT का तीनों S2 को ही कनेक्शन करना होगा, शॉर्ट करना होगा। तो चलिए दोस्तों हम ये CT का S2 को तीनों CT का S2 को शॉर्ट कर लेते हैं। और शॉर्ट करने के बाद देखिए सेलेक्टर स्विच में किसी सेलेक्टर स्विच में कॉमन पॉइंट दिया रहता है, और किसी में नहीं दिया रहता है। और सबसे पहले हम R फेज का CT का कनेक्शन करेंगे। S1 टर्मिनल को R सेलेक्टर स्विच के R जिस पॉइंट दिया होगा वहाँ पे कनेक्शन करेंगे, और Y फेज का CT का S1 को Y फेज का पॉइंट दिया होगा वहाँ पे कनेक्ट करेंगे, और B ब्लू फेज CT को हम S1 टर्मिनल से सेलेक्टर स्विच का B पॉइंट दिया होगा वहाँ पे कनेक्शन करेंगे। और उसके बाद दोस्तों हमें जो तीनों S2 को शॉर्ट किया है उसको कनेक्शन करने के बाद हमें कॉमन पॉइंट में देना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों हम इसे एक यहाँ से लूप लेके कॉमन पॉइंट में कनेक्शन करते हैं। यहाँ से हमें इस कॉमन में देना होगा। इतना करने के बाद हमारा CT का कनेक्शन हो गया, और इसे एमीटर में देखने के लिए हमें A1 A2 पॉइंट होता है, जिसे हम तीनों फेज का एम्पेयर मीटर एमीटर में देख सकते हैं दोस्तों। ये हमारा तीनों एमीटर का कॉमन पॉइंट होता है, और जिसमें कॉमन पॉइंट नहीं होता है उसमें हमें लूप देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और जिसमें होता है इसमें हमें S2 का तीनों CT का
शॉर्ट करके लूप देना पड़ता है। और इसी तरह से हमारे सेलेक्टर स्विच का कनेक्शन भी कंप्लीट होता है। देखिए दोस्तों, हर एक सिटी का अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे में चेंज कर देंगे। और ये A1 और A2 पॉइंट होता है, ये एमीटर को कनेक्शन देने के लिए होता है। और A2 से हमें न्यूट्रल का चाहे कोई भी वायर कनेक्शन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें ब्लैक ही करना पड़ेगा या रेड ही करना पड़ेगा। आपका जिस सुविधा अनुसार आप कनेक्शन कर सकते हैं। और A1 A2 का कनेक्शन करने के बाद ये हमारा पूरा लोड और पूरा कनेक्शन कंप्लीट होता है। देखिए दोस्तों, और ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि 3 फेज एमीटर और सेलेक्टर स्विच का कनेक्शन किस तरह किया जाता है। और इस तरह से कनेक्शन करने के बाद हमें एक ही सेलेक्टर स्विच से और एक ही एमीटर से हम तीनों फेज का एम्पेयर चेक कर सकते हैं। एक ही एमीटर से तीनों फेज का एम्पेयर चेक कर सकते हैं। और इसी तरह हमारा कनेक्शन पूरा होता है। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। आपका कोई भी सलाह है या सवाल है वो कमेंट पर लिखे, मैं उसका जवाब देने का ज़रूर कोशिश करूँगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और सपोर्ट करिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।